पास में यहाँ 3 दर्पण है। आप देखिएगा ये जो दर्पण है इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये चिकना जो इसका परावर्तक पृष्ठ है जिससे नियमित परावर्तन होता है, ये बिल्कुल समतल है, एक जैसा, इसमें कहीं भी उभार या दबाव नहीं है। तो हम स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं कि ये दर्पण समतल दर्पण है। मेरे पास में एक और दर्पण है। जब मैं इसको ऐसे महसूस करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि इस दर्पण में ये जो इसका परावर्तक पृष्ठ है या परावर्तक सतह इसकी दबी हुई है अंदर की तरफ। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और अगर दर्पण में ये परावर्तक पृष्ठ जो है, परावर्तक सतह, ये अगर उभरी हुई है, जैसे इसमें ऐसे ऐसे जब मैं स्पर्श करता हूँ तो उभरी हुई महसूस होती है, तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। और दर्पण में पीछे की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है और परावर्तक पृष्ठ पूर्णतः चिकना रहता है। लेकिन हम प्रतिबिंब देखकर भी इन दर्पणों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण समतल है या प्लेन है, कौन सा दर्पण अवतल है, कॉनकेव है, और कौन सा दर्पण उत्तल है, कॉन्वेक्स है। आइए प्रतिबिंबों के माध्यम से भी इन्हें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए समतल दर्पण में आप देखिएगा ये हमारी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इस दर्पण के अंदर बन रहा है। ये बिल्कुल वस्तु के आकार का है और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ये वस्तु के आकार का है। तो ये हमारा दर्पण कैसा हुआ जिसमें प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है? समतल दर्पण। अब देखिए दूसरे दर्पण में हम देखते हैं। तो देखिए इस बड़ी वस्तु का ये छोटा प्रतिबिंब हमें दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है। छोटा है किंतु सीधा है। मोटर वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए इसी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो हमारी गाड़ियों की साइड ग्लास में होता है। तो ये क्या करता है, पीछे से आने वाले वाहनों का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हमारा दर्पण कौन सा हुआ? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अब दर्पण के सम्मुख अगर हम वस्तु को लाते हैं, वो उसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो ये उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा और सीधा। तो बड़ा और सीधा प्रतिबिंब केवल बनेगा किसमें? अवतल दर्पण में। अब दर्पण में एक खास बात और है, अगर इसको हम फोकस से बाहर ले जाते हैं, इस अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस से बाहर ले जाते हैं, तो देखिए इसका प्रतिबिंब देखिए उल्टा बनना शुरू हो गया है। और उल्टे में ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि हम वस्तु को दर्पण से कितना दूर या कितना पास में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आज देखा कि दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं। थैंक यू।